आंटी। आंटी, मैं बस आपको ही ढूंढने के लिए बेडरूम में आया था। ये शर्ट तुम पे काफी सूट कर रही है। थैंक यू आंटी। वेयर इज रोहित? वो अपने डैड के किसी काम से सीए से मिलने गया है। ओके। मैं घर पे अकेली थी तो सोचा तुम्हें बुला लूं। You'd like to have some wine? एक्चुअली रोहित के डैड ने मेरे लिए स्पेशली ऑर्डर किया था, बट मुझे अकेले पीने का मन नहीं किया। एंड नाउ दैट यू आर देयर, शुड वी ट्राई इट? कम। I'll just get the glasses. तुम कुछ सोच रहे हो क्या? नथिंग। एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग कि अगर आपने मेरी हेल्प नहीं करी होती तो शायद मैं तो शायद क्या? तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आई एम विथ यू, यू नो दैट राइट? थैंक यू सो मच। Cheers. मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? अच्छे लगते हैं। वो रोहित बता रहा था कि वो नेक्स्ट मंथ अब्रॉड जाने वाला है। हाँ, कल ही उसके डैड ने डिसाइड किया। ही इज सो लकी। तुम भी तो लकी हो। मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। आंटी, मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। क्यों? क्या हो गया? तुम्हें मेरी कंपनी पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? I really like you. लेकिन वो मैंने तुम्हारा साथ दिया तो तुम मेरा साथ नहीं दोगे?
तुम कल आ रहे हो? हाँ। अरे वरुण भाई तो यहाँ पर है और मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। जब तू मुझे कहीं नहीं मिला मैं समझ गया था तू मेरे घर पर होगा। मॉम के साथ गॉसिप कर रहा था ना, है ना? और अब वैसे भी इसने हमारे घर को अपना दूसरा घर मान लिया है। अब ऐसे क्या देख रहे हैं? तेरे लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ मैं। मेरे लिए? स्पेशल? स्पेशल फॉर यू। देख 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 अंदर देख। भाई भाई ये तो मेरी फेवरेट वॉच है। आई नो, जब मैं मार्केट गया आज तो मैंने इसको देखा और मुझे तेरी याद आई तो मैंने तेरे लिए ले ली इसको। तो तूने पूरे पैसे वॉच में खर्च कर दिए? अरे तो भाई तुझसे बढ़कर थोड़ी है पैसे। मॉम मैंने ठीक किया ना बिल्कुल? हाँ बिल्कुल सही किया। चल अब मुंह मत देख, मम्मी पकड़ी। मैं तुझे पहनाता हूँ तेरी फेवरेट वॉच। हाथ लाओ। नाइस। अब दोस्त को थैंक्स नहीं बोलेगा? थैंक यू सो मच यार। वेलकम। चल कल मिलते हैं। हाँ भाई। और अच्छी लग रही है। बाय बाय। हे वरुण, क्या हुआ? तुमने आज मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इज एवरीथिंग ओके? वो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। ये सब कुछ, आई मीन व्हाट डू यू मीन? मतलब ये हमारा गलत रिलेशनशिप। देखिए, मैं मेरे दोस्त को और ज़्यादा धोखा नहीं देना चाहता। मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया, इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ योर फेवर। लेकिन बट अब आगे मैं इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहता। और देखिए, आप मेरी बात माने तो आप भी प्लीज रोहित और उसके फादर को ऐसे धोखे में मत रखिए। वरुण, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। कल रोहित ने तुम्हें एक घड़ी क्या दे दी, तुम इमोशनल हो गए, और मैंने जो इतना तुम्हारे लिए किया उसका क्या? देखिए, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। बस अब मैं चलता हूँ। बाय। वरुण, यू आर बीइंग एन इमोशनल फूल।
काव्या ने अपनी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए वरुण को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वरुण सब कुछ जानते हुए भी काव्या के इशारों पर चलने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि काव्या के एहसानों का कर्ज चुकाने का शायद यही एक तरीका है। पर वो कब तक इस अंधेरी गली में रहता? आखिरकार वरुण और रोहित की दोस्ती वरुण और काव्या के फिजिकल रिलेशनशिप पर भारी पड़ गई और वरुण ने काव्या से दूरी बनाए रखना ही बेहतर समझा। लेकिन क्या काव्या वरुण का पीछा इतनी आसानी से छोड़ेगी? क्या वरुण उससे दूर रहने में कामयाब हो पाएगा या फिर रोहित काव्या की सच्चाई जान जाएगा?